जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एंड क्रैक में। जैसा कि आप जानते हैं, पेट के एग्जाम में आपका 10 मार्क्स का जो है करंट अफेयर्स आता है। इसी करंट अफेयर्स को टारगेट करते हुए इसी 10 मार्क्स को हमने आपके लिए डे टू डे करंट अफेयर्स की वीडियो लाया हूँ, ठीक है, जिसमें हम आज जून के करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने जुलाई और अगस्त का करंट अफेयर्स कर लिया है और इसके बाद हम अप्रैल तक के करंट अफेयर्स करेंगे, क्योंकि पेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से पिछले 6 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम डे टू डे करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं हम सभी को कवर करेंगे। इसके अतिरिक्त हम आपके पिछले 1 साल का 1000 MCQ का सीरीज लेके चल रहे हैं साथ ही में। तो उसमें भी 200 क्वेश्चन का वीडियो आपको अपलोड हो चुका है, तो आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपका 1 साल का करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त एक आपका सीरीज चल रहा है, जिसमें हम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं कुछ सेक्शन वाइज, ठीक है। जैसे एक वीडियो आपका अपलोड हुआ है आज ही के डेट में कि जितने भी ऑपरेशन हुए हैं इंडिया के द्वारा उन सबको कवर किया गया है उसमें, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप ये तीनों सीरीज़ को कवर कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा करेंगे करंट अफेयर्स का सेक्शन में एग्जाम में, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एसएसबी के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो एस एल थाउस ने ग्रहण किया है। इनको आईटीबीपी का अतिरिक्त प्रभार भी मिला हुआ था। हालांकि अभी एक दिन पहले की न्यूज है, ये अब किसी और को दे दिया गया है। चूँकि ये आपका अभी इस समय का न्यूज है, तो ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा कि आईटीबीपी का अध्यक्ष कौन है, ठीक है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा भारत में निजी क्षेत्र की पहली अनंत टेक्नोलॉजीज का अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। तो ये किया गया है बेंगलुरु में। इससे आपका एक और क्वेश्चन हो सकता है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, क्योंकि ये भी इसी साल नियुक्त हुए हैं, तो ये भी आपका करंट अफेयर्स का ही होता है। तो वो है एस सोमनाथ, ठीक है। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का जो महानिदेशक है वो जुल्फिकार हसन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हीरो एशिया हॉकी 2022 में भारत ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता? तो इंडोनेशिया एशिया हॉकी कप जो हुआ था, एशिया का हॉकी कप, ठीक है, वो जीता है तो इसका आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि भारत ने किस खाद्य पर घरेलू उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह है चीनी पर, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट इस यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा कि सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो पहले यूपी कर रहा था, लगातार 5 साल से यूपी टॉप पे था। अभी हाल ही में महाराष्ट्र जो है आपका यूपी को पछाड़ के आगे निकल गया है। तो महाराष्ट्र इस समय सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कर रहा है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी को किस देश की प्रतिष्ठित कंबोनियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो प्रतिष्ठित अवार्ड है आपका कंबोनियन ऑफ ऑनर, तो ये सम्मानित किया है ब्रिटेन ने, ठीक है। नेक्स्ट है, नाबार्ड ने मासिक धर्म स्वच्छता में के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कौन सी योजना शुरू की है? तो ये माई पैड माई राइट योजना है और इसकी शुरुआत है आपका लेह में की गई है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि हम आपकी योजनाओं का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें जो भी योजनाएं चली हैं पिछले 1 साल में उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो वहाँ पे हम इसके बारे में बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहिएगा। नेक्स्ट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, शायद रेलवे में आया हुआ था। क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो चल रही थी उसकी प्रीमियर दरें जो है उसमें बदलाव किया है। पहले वो 330 रुपये थी, अब वो कितना हो गई है? तो जो पहले 330 था अब 436 हो गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक उनका प्रीमियर चला था 12 रुपये का, उसको उड़ा के 20 कर दिया गया है। तो दोनों याद करिएगा, 300 से जो है 436 हो गया है और 12 से जो है 20 हो गया है, ठीक है। ये दोनों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में हुई सर्वदलीय बैठक में जातिगत जनगणना की मंजूरी दी गई? तो जातिगत जनगणना जो है ये बिहार में कराया जाएगा, इसकी मंजूरी दी गई है वहाँ पे सर्वदलीय बैठक में। नेक्स्ट है, बर्लिन में आयोजित रेलवे को किस लिए UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स प्रदान किया गया? तो रेलवे को ये अवार्ड मिला मिला है जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए।
ठीक है। जो दिवस है इसका अलग से वीडियो आएगा आपका, ठीक है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका सोने के आभूषण की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण किस तिथि से शुरू हुआ। तो आप हॉलमार्किंग के निशान जानते ही होंगे, जो कि सोने सोने की वस्तुओं जो वस्तु होते हैं, जो हार होते हैं, उनकी शुद्धता के लिए लगाया जाता है। तो इसके जो सेकंड चरण है वो शुरू हुआ है 1 जून 2022 से। नेक्स्ट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कहाँ दुनिया की सबसे कहाँ दुनिया की पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। दुनिया की पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना जो है देवस्थल, जो कि आपका उत्तराखंड में है, यहाँ किया गया है। ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट है आपका, मेटा का मुख्य परिचालन अधिकारी इट मीन्स CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो जेवियर ओलिवन को मेटा का अतिरिक्त परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। पहले फेसबुक कहते थे मेटा को, ठीक है, अब फेसबुक को ही मेटा कहा कहा जाने लगा है। ये फेसबुक एफ वाला जो आप चलाते यूज़ करते हैं उसका नहीं, जो ओरिजिनल कंपनी है फेसबुक उसकी बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, पद्मश्री से सम्मानित किस संतूर वादक का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो है भजन लाल सुपारी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा भजन लाल सुपारी का संबंध किससे था, तो आंसर होगा इसका संतूर से। नेक्स्ट है, इंस्टाग्राम ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए किस नाम से एक फीचर लॉन्च किया है। तो इंस्टाग्राम जो है लापता बच्चों को खोजने के लिए अलर्ट फीचर लेकर आया हुआ है, जिसके माध्यम से उनको खोजा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अलर्ट फीचर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने पहली बार किस भारतीय को जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत लक्ष्य विकास लक्ष्य पुरस्कार से नामित किया है। तो है रामकृष्ण मुक्काबिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आंचल कार्यक्रम जो है ये किसने शुरू किया हुआ है। तो आंचल कार्यक्रम जो है आपका हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। सॉरी 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 माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की गई है। तो आंचल की शुरुआत की गई है राजस्थान के करौली जिले से की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व साइकिल दिवस। साइकिल हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे आप एक अलग से वीडियो में, ठीक है, जिससे हमारी वीडियो बड़े ना हो। नेक्स्ट है आपका श्रेष्ठ योजना के बारे में है कि श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य जो है अनुसूचित जाति के हाई स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए आवासीय शिक्षा उपलब्ध करना। ठीक है। तो श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है अनुसूचित जाति जो है उनके जो बच्चे हाई स्कूल में पढ़ते हैं उनको आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराना, और ये शुरू किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना कहाँ किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। भारत का जो पहला वायुसेना विरासत केंद्र है इसकी शुरुआत चंडीगढ़ में की जा रही है। नेक्स्ट है, देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नोएडा का जो जेवर एयरपोर्ट है उसका निर्माण का ठेका किसे मिला हुआ है। तो जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, उसका निर्माण का जो ठेका मिला है वो टाटा प्रोजेक्ट्स को मिला हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो इक्विस्टिंग ऐप कॉइन स्विच ने किस नाम से भारतीय रुपए में देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च किया है। तो है CRE8। नेक्स्ट है, बीमा रत्न नामक पॉलिसी किसने लॉन्च किया है, किस बीमा कंपनी ने लॉन्च किया है। तो वो है आपकी LIC ने बीमा रत्न नामक पॉलिसी लॉन्च की है। नेक्स्ट है आपका, जारी आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में उत्तर प्रदेश को पीछे पछाड़कर कौन सा राज्य 5 साल में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। मैंने ऊपर ही बताया कि महाराष्ट्र हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, IIT बॉम्बे की एक रिसर्च में किस भारतीय शहर के बारे में कहा गया है कि यह हर साल औसतन 2 mm जो है मिलीमीटर जो है डूब रहा है। तब का मुंबई है, और सर्वे कौन किया है, IIT मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए गोल्डन संक अवार्ड किसने जीता है। तो ये अवार्ड जीता है आपकी टर्न योर बडी टू सन में। ठीक है। नेक्स्ट है, अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमिक अवार्ड आईफा में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। तो मिला है शेरशाह को।
नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा विचित्र फिल्म महोत्सव का आयोजित कहाँ कहाँ किया गया? तो ये आयोजन आपका मुंबई में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वो है आपका, बिहार का पहला और देश का चौथा FSSAI का राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार का ये पहला है और देश का चौथा है, और उसका जो उद्घाटन है आपका पूर्वी चंपारण में किया गया है, और पूर्वी चंपारण के रक्सौल में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, स्वीडन की मेजबानी में मनाया गया 50वां विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो यहाँ पे याद करने वाली जो चीज़ है वो है कि 50वां जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है वो किसकी मेजबानी मेजबानी में मनाया गया? तो है स्वीडन की मेजबानी में। और उसकी जो थीम थी वो थी केवल एक पृथ्वी, ठीक है, ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट है, पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मिट्टी बचाओ आंदोलन का आयोजन किया, कार्यक्रम में भाग लिया, ठीक है। और भारत में पहली बार मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो आपका करंट अफेयर्स को लेके पुरानी स्ट्रेटेजी पूछ सकता है, तो इसका सेंस हो जाएगा मध्य प्रदेश 1970 में शुरू हुआ था होशंगाबाद से, ठीक है। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में खेले गए फाइनल्स में भारत ने किसे हराकर पहली FIH पुरुष हॉकी का फाइव्स का खिताब जीता है? तो उसने पोलैंड को हराया। नेक्स्ट है, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में, तो जहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार के डेट्स में बहुत ही ज़्यादा इवेंट्स हो जाते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, आगे आपको संख्या कम मिलती चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र लॉन्च किया है? तो यह चीन की स्पेस एजेंसी CSNA, ठीक है। हमारा जो MCQ से चल रहा है उसमें सब कवर हो गया है, 200 क्वेश्चन भी, तब उसको भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसके शासनकाल का 70 वर्ष पूरे होने पर उपराष्ट्र में प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया? तो 70 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जो ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, उनके 70 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर प्लेटिनम जुबली मनाया गया। हालांकि अब इनका डेथ हो चुका है और ये स्वर्ग अभी जा चुकी हैं इस दुनिया से। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किस आंदोलन की शुरुआत की? तो प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर जो है शुरू किया है वो है आपका लाइफ अभियान, ठीक है। लाइफ की फुल फॉर्म पूछेगी, जरूर पूछेगा एग्जाम में आपका, L फॉर लाइफ स्टाइल, फॉर द एनवायरमेंट, ठीक है, E फॉर एनवायरमेंट। नेक्स्ट है आपका, सिक्किम जो है अपना स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसके स्टेट बटरफ्लाई जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम आपका ब्लू ड्यूक, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने किस नाम से क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजनाओं के लिए एक कॉमन पोर्टल लॉन्च किया है जिससे सरकारी योजना के तहत कर्ज लेना आसान हो जाएगा? तो यह आपका जन सामर्थ्य, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दक्षिणों के अनुकूल कितने रुपए के सिक्के की नई सीरीज जारी की गई है? तो ये जो सीरीज है वो आपका 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये किया गया, अर्थात जितने भी सिक्के होते हैं जितने भी टाइप्स के उन सबके जो है लॉन्च कर दिया गया है, केवल 20 ही यहाँ पे अनोखा है, वरना 1 का सिक्का होता है, 2 का होता है, 5 का होता है, 10 का होता है। इसके अतिरिक्त तो आप और कोई सिक्का नहीं दिखे होंगे, 20 के सिक्के भी होते हैं लेकिन रेयर होते हैं, तो इसको भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम और 4000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखने वाली मध्यम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो अग्नि 4 का जो परीक्षण किया गया उड़ीसा उड़ीसा में किया गया, और उड़ीसा में आपका व्हीलर द्वीप है जिसका अब नाम हो गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप, वहाँ से किया गया ये। नेक्स्ट है आपका, अमेरिकी संस्थान येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक API 2022 में भारत के स्थान पर रहा। तो भारत यहाँ पे 180 देशों में 180वें स्थान पर रहा, ठीक है। और प्रथम स्थान पे आपका डेनमार्क रहा। इंडेक्स का जो वीडियो है ये मैंने अपलोड कर दिया है और बहुत ही शानदार वीडियो बना हुआ है वो, और बहुत ही शानदार है, उसको आप जरूर देखिएगा। आपको जितने भी इंडेक्स की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी, आपको अच्छे से याद हो जाएगा क्योंकि वहाँ ट्रिक के साथ क्रमवार तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट है आपका, जून 2022 को जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत 163 देशों में कौन सा स्थान पे था? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात है उसमें भारत जो है 121वें स्थान पे है, और पर्यावरण प्रदर्शन में कितना है? 180वां। नेक्स्ट है आपका,
अमित शाह ने कहा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का जो उद्घाटन किया गया है वो दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान नियंत्रण हेतु एक एंड्रॉयड ऐप शैली लॉन्च किया। तो शैली जो है ऐप जो है केरल द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, सेफर फूड बेटर हेल्थ। नेक्स्ट है, FSSAI द्वारा जारी चौथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो बड़े राज्यों में जो है पहला स्थान जो है वो आपका तमिलनाडु का रहा, और छोटे राज्यों में ये गोवा का रहा। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों में ये जम्मू कश्मीर का रहा। नेक्स्ट है, असम में किस जनजाति द्वारा धन के देवता को खुश करने के लिए बैखो उत्सव मनाया जाता है? तो बैखो उत्सव जो है राभास जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, इंडिया यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडिया यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर का जो एम्बेसडर है वो AR रहमान को चिन्हित किया गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट है आपका, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस नेशनल हाईवे पर 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाया है। ठीक है। तो NHAI ने बनाया है ये NH53 पर। NH53 जो है आपका अमरावती को अकोला से जोड़ती है, और इसके साथ ही इसने कतर का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। ठीक है। और इससे पहले कतर के पास रिकॉर्ड था, और कैसे था, तो जैसे आप जानते हैं इस बार फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है कतर में, तो वहाँ पर बनाया जा रहा है सड़कें, तो वहाँ पे रिकॉर्ड बना हुआ था, उसको तोड़ दिया है हमारी देश इंडिया ने, और अब हमारा रिकॉर्ड बन गया है 75 किलोमीटर बनाने का 105 घंटे 33 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल द्वारा गजट प्रकाशित किया गया है। ठीक है। और उसके गजट के अनुसार जो विधानसभा क्षेत्र थे पहले 83 थे, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो पहले जो 83 था उसको बढ़ा के अब 90 कर दिया गया है, और 90 में जो कश्मीर से हैं वो 43 हैं, और जो जम्मू से है 43 से है। ठीक है। तो जम्मू में 43 सीट है और कश्मीर में 47 सीट है। ठीक है। कश्मीर में 47 सीट और जम्मू में 43 सीट। नेक्स्ट है आपका, 8 जून 2022 को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो इसका थीम था पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई। ठीक है। तो महासागर यहाँ पे आ गया है, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में, क्योंकि सीधे ऑप्शन से मालूम हो जाएगा, हालांकि आ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया हुआ है? तो ये आलोक कुमार चौधरी ने ये पदभार ग्रहण किया हुआ है। SBI हमारी सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी बैंक है इस समय की, और सबसे ज़्यादा शाखाओं वाली बैंक है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, RBI ने कार्ड और UPI के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट 5,000 से जो सीमा थी उसको बढ़ा के कितना कर दिया है? तो ऑटो डेबिट मैंडेट की जो सीमा 5,000 थी उसको बढ़ा के 15,000 कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निरंतर बिजली देने हेतु कौन सा देश है जो अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की घोषणा की है, और ये 2028 तक करेगा? तो ये है आपका चाइना। चाइना जो है 2028 तक अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगा, जिससे वो निरंतर बिजली दे सके। नेक्स्ट है आपका, अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने वाला देश कौन सा है जो सहमत हुआ है? तो अनिवार्य मृत्युदंड जो है इसको समाप्त करने पर सहमत हुआ है आपका मलेशिया। नेक्स्ट है आपका, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। ठीक है। इन्होंने फीडे शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर जो है उसका अनावरण किया हुआ है। तो शुभंकर का क्या नाम है? तो उसका नाम है थम्पी। ठीक है, थम्बी। और इससे पहले हमने जुलाई का पढ़ा हुआ करंट अफेयर्स, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो आपका शतरंज ओलंपियाड है इसका आयोजन चेन्नई में हो रहा है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि जो आपके लास्ट के 6 महीने हैं पिट के एग्जाम से पहले वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। ठीक है। तो डे टू डे सीरीज बहुत ही अच्छा है, जरूर देखिए इसको। नेक्स्ट है आपका, किसके चुनिंदा भाषणों वाली पुस्तक लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक का विमोचन किया गया है? तो ये जो भाषण वाली जो पुस्तक है वो है रामनाथ कोविंद जी की, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, RBI द्वारा RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनके नेतृत्व वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 50 अंक बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 4.90।
और ये जो है किसने किया है, तो MPC है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिटी कमेटी जो है 6 सदस्यीय कमेटी होती है, जिसमें से 3 सदस्य हैं आपके वो केंद्र सरकार से होते हैं और 3 सदस्य जो हैं RBI से होते हैं। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम जल्दी ही सोच रहे हैं कि एक मैराथन आपका 7 तारीख को आ जाएगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। उसमें हम आपको अच्छे से इकोनॉमिक्स बताएंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसी से हमें मनोबल मिलता है और भी अच्छे क्वेश्चन बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय यूनियन जो है इसने पेट्रोल और डीजल की जो कारें हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। तो ये किस सन तक इसे बंद करने वाली है, तो ये है आपका 2035 तक। नेक्स्ट है, अमेरिकी संसद जो है जो निचले सदन की प्रतिनिधित्व करती है, उसने अर्ध स्वचालित हथियार जो है उनकी खरीदने की जो उम्र पहले 18 वर्ष थी उसको बढ़ा दिया है। तो क्वेश्चन है कि वो बढ़ा के कितने वर्ष कर दिया है, तो कर दिया है 21 वर्ष, ठीक है। अब 21 वर्ष से जो छोटे लोग होंगे वो वहाँ पे अर्ध स्वचालित हथियार नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास अभी समय जिसको अंकटाड कहते हैं के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट आया है, विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है। इसके अनुसार भारत में जो FDI हुआ है 2021 में, उसके हिसाब से भारत कौन सा स्थान पे है विश्व में, ठीक है। तो भारत जो है 7वें स्थान पे है, और भारत से पहले जो है 6 देश हैं। पहले पे कौन सा है आपका, अमेरिका है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। और दूसरे स्थान पे जो है आपका चाइना है, और तीसरे स्थान पे जो है आपका हांगकांग है। हांगकांग वाला चेक कर लीजिएगा, बाकी दोनों सही है, और मैं सही हूँ तो हांगकांग ही है तीसरे पे, ठीक है। तो ये 3 देश हैं, और 7वें पे हमारा भारत है, प्यारा भारत, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा, भारत का स्थान 7वां स्थान है। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है ये आपका अंकटाड प्रकाशित करती है, ये भी याद कीजिएगा, ठीक है, अंकटाड। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया है। तो संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव जो है बांग्लादेश की हैं आपकी रबाब फातिमा, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था जिला कौशल विकास योजना, ठीक है। तो इसके तहत देश का कौन सा जिला है जिसे शीर्ष जिला का पुरस्कार मिला है, तो शीर्ष जिला का जो पुरस्कार मिला है वो है राजकोट, और ये आपका गुजरात का है। नेक्स्ट है आपका, एशिया का पहला देश कौन बन गया है जिसने गांजा रखने के लिए जो और खेती करने के लिए वैध घोषित किया है, ठीक है। तो गांजा को खेती करना और उसको और सॉरी गांजा रखना और उसको खेती करना को वैध घोषित किया है हमारे थाईलैंड ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से पशुओं के लिए एक नई कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया है, तो उसका नाम है आपका इनकोवैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र लॉन्च किया है। सुरक्षा मित्र क्या है, तो एक वाहन निगरानी प्रणाली है, और लॉन्च किया गया है केरल द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए PGI को जो है ना ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। तो बताना है कि कौन से संगठन द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। तो आपको जानना चाहिए कि PGI चंडीगढ़ जो है आपका ये एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल को पुरस्कार मिलेगा तो WHO ही देगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही। तो इसको आप गेस कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पहली बार EU सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, पहली बार भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया, ये कहाँ पे आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये आपका ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया, और ब्रुसेल्स जो है आपका बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, इन्होंने प्रौद्योगिकी के लिए किसको अपना दूत नियुक्त किया है, तो ये अमनदीप सिंह गिल हैं। इनको प्रौद्योगिकी के लिए दूत नियुक्त किया गया है, और ये भारतीय हैं, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस के क्षेत्र में रिसर्च की नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कहाँ भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की उद्घाटना किया। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की जो स्थापना किया गया ये अहमदाबाद में किया गया। नेक्स्ट है आपका, ये जो हमारी केंद्रीय मंत्री हैं, सॉरी वित्त मंत्री जो हैं, केंद्रीय मंत्री ही हैं और वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण, इनको निर्वाचित किया गया राज्यसभा के लिए, ठीक है। तो कहाँ से निर्वाचित किया गया है हमारा क्वेश्चन है, तो इनको कर्नाटक से निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया, ठीक है। इस एक्सपो की थीम क्या रखी गई, तो इस एक्सपो की जो थीम है बायोटेक स्टार्टअप
नॉनमेश आत्मनिर्भर भारत की ओर है। ठीक है, क्वेश्चन आपका सीधे ये पूछेगा कि देश का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रूस और चीन के बीच एक नदी है जिस पर पुल का निर्माण किया गया है, तो उस नदी का क्या नाम है, तो उस नदी का नाम है अमूर नदी, जिसको चाइना में आप हेलोंग गजियांग कहते हैं। ठीक है, हेलोंग गजियांग, हालांकि आप यही याद कीजिएगा अमूर नदी ही, इससे आपका काम बन जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि निर्मला सीतारमण है, इन्होंने सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर, ठीक है, धरोहर का उद्घाटन किया है, ये कहाँ पे किया है, तो ये उद्घाटन किया गया है पणजी गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो 74वें ग्रैंड मास्टर जो है हमारे राहुल श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, इसको भी नोट कर लीजिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा इसको। मनरेगा जो आपका चलता है उसके लोकपाल की नियुक्ति हुई है, तो उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है NJ ओझा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका NTPC में भी आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI ने किसे RBI बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है, तो RBL बैंक जो है RBL बैंक, ठीक है, इसके MD और CEO नियुक्त किए गए हैं R सुब्रमण्यम कुमार को। ठीक है, ये अभी बहुत ही न्यूज में थी, थोड़ा सा इसमें कुछ दिक्कतें हुआ था फाइनेंशियल, तो शेयर मार्केट में भी इसके शेयर भी बहुत गिर गए थे, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इसके MD और CEO R सुब्रमण्यम कुमार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ने प्लेऑफ में किस टीम को हराकर पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है, तो भारत ने कोरिया और मलेशिया को हराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो नहीं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। आपको बहुत ही अच्छी यहाँ न्यूज खबर करंट अफेयर्स बताया जा रहा है, तो अपने दोस्तों को भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत ने प्ले ऑफ के लिए ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका मैक्सिको के लियोन में IWF विश्व युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए कौन जीता हुआ है, कौन सा भारतीय है, तो हैं गुरु नायडू सेनापति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है किसी भी ATM से ई वॉलेट के जरिए नकद निकासी शुरू करने वाला देश का पहला पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी कौन सी है, तो यह है ओमनी कार्ड। ठीक है, ओमनी कार्ड ने ये शुरू किया हुआ है, ओमनी कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। ठीक है, और इसका जो मेजबान था वो हरियाणा था, तो बताया ना है यहाँ पे कि उसको उसमें टॉप किसने किया, तो टॉप भी हमारे मेजबान हरियाणा ने ही किया। ठीक है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक रहा। नेक्स्ट है आपका नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट आया हुआ है, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा, तो नेशनल ई गवर्नेंस के मामले में केरल जो है हमारा टॉप पे रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये अगर क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट पूछेगा कि जून 2022 तक कौन सा देश वनडे रैंकिंग में टॉप पे रहा, और ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है एग्जाम में, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है एन्नम एच्छुत्थम योजना किस राज्य से संबंधित है, तो एन्नम एच्छुत्थम योजना जो है आपकी तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका BPSC के एग्जाम में अभी 2 दिन पहले ही आया हुआ है, 4 दिन पहले ही। ठीक है, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए किस नाम से एक नई भर्ती योजना लॉन्च की हुई है, तो है आपकी अग्निपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिनलैंड में पावो नुर्मी खेलों में 89.30 मीटर की भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड नीरज चोपड़ा ने तोड़ा हुआ है। नीरज चोपड़ा जो है आपके एथलेटिक्स में पहले गोल्ड मेडल पाने वाले बने हुए थे ओलंपिक में, तो उसको लेके इनसे जो भी संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 17वीं शताब्दी के महान जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया, तो श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का जो उद्घाटन किया गया है ये पुणे के पास जो है देहू गाँव में किया गया है, तो पुणे याद कर लीजिएगा, यहाँ से काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने लद्दाख के लेह में देश का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया है, तो देश का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन जो है ये NTPC द्वारा स्थापित किया गया है, इसके द्वारा इसने किस कंपनी को चुना हुआ है। ठीक है, तो सॉरी ये देखिएगा, देश का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित करने के लिए NTPC ने किस कंपनी को खोजा हुआ है, तो यह अमर राजा पावर बैटरी। ठीक है, हमारा राजा पावर सिस्टम जो है ये एक बैटरी बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड होते तो आपको ये जानकारी होता कि अमर राजा कौन सा है, इसके शेयर बहुत अच्छे अच्छे होते हैं,
आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो हम कोशिश करेंगे आगे आपको बताया जाए कि कैसे ट्रेडिंग किया जाता है शेयर मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन, ठीक है, किन दो स्टेशन पर चलाई गई है? तो भारत की जो पहली निजी ट्रेन है ये आपकी कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत ने बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना कहाँ करेगी? ठीक है, तो भारत बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की स्थापना कोलंबो जो कि आपका श्रीलंका में है यहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है कि फुटबॉल के इतिहास में संयुक्त पाँचवें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसको आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि ये सुनिश्चित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है LIC ने एक नया जीवन बीमा उत्पाद लॉन्च किया है, तो उनके जीवन बीमा का नाम क्या है? तो वो है धन संचय, ठीक है। LIC के भी जो शेयर है ये पिट गए हैं इस बार, जल्दी लॉन्च हुआ है ये और ये पिट गया है, अच्छा शेयर नहीं रहा, जैसे लोगों को उम्मीदें थी उसका रिटर्न नहीं दिया और लोगों को नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन, ठीक है, और सोलर PV हाइब्रिड सिस्टम। तो वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर PV ये दोनों मिल रहे हैं तो हाइब्रिड सिस्टम हो गया। तो ये लॉन्च करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हवाई अड्डों से भी क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। नेक्स्ट है आपका जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, इन्होंने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के शीर्ष के पद पर नामित किया है? तो पेंटागन के शीर्ष पे नामित हुए हैं और राधा अयंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन आपकी माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है 27 वर्षों बाद बंद किया गया। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1995। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है आपका जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो यह है आपका उड़ीसा के चांदीपुर से बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो पृथ्वी-2 की मारक क्षमता जो है 350 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस शेयर कर दीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जब लोग व्यू आते हैं और सब्सक्राइबर्स आते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हम और भी अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो शेयर ज़रूर कीजिए, कम से कम आप 3 दोस्तों को अपने शेयर करने की कोशिश कीजिए और देखिए इससे बहुत ही अच्छा होगा और हमारे लिए भी और आपके लिए भी। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।